एंड वेलकम गाइस टू द एसएमएस एनिमेशन चैनल। आज का हमारा टॉपिक है वन मिस्टेक यू डू व्हाइल यू आर यूजिंग बेवल एंड इनसाइड टूल इन ब्लेंडर। सो लेट्स सी हाउ टू अवॉइड दैट मिस्टेक एंड to create a better modeling, or we have the solution of that mistake. So what is the mistake you have done while you are applying the bevel or inset tool? So let's see, we are going to create first a cube over here. एक cube यहाँ पे create करते हैं guys. The first thing मैं उसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ so you can understand. Okay. अब मैं क्या कर रहा हूँ guys, एक और इसका ही डुप्लीकेट कॉपी लेता हूँ and I'm just going to move it into the y axis. ठीक है, और एक कॉपी लेते हैं हम इसका शिफ्ट डी एंड आई एम जस्ट गोइंग टू मूव इट इनटू द वाई एक्सिस अगेन। देन अगेन एक कॉपी ले लेते हैं इसका शिफ्ट डी एंड वाई एक्सिस अगेन। ओके, अब इसमें मैं क्या करने जा रहा हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू मेक इट अ स्केल दिस क्यूब इनटू द एक्स एक्सिस। मैं इसको एक्स में स्केल कर रहा हूँ एंड सेम चीज इसको भी हम लोग एक्स में स्केल कर लेते हैं या वाई में, वट एवर यू लाइक। ठीक है, जेड में मैंने इसको स्केल किया है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, सबसे पहले हम इनसाइड बेवल के अंदर देखते हैं कि हम लोगों के साथ मिस्टेक क्या होता है। नाउ द थिंग इज दैट गाइस, कि जब एडिट मोड में जंप करते हैं, मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड जस्ट जंपिंग इनटू द एडिट मोड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सिलेक्ट करते हैं बाय प्रेसिंग एल। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आके हम एल प्रेस करके इसको सिलेक्ट करते हैं। लेट मी सिलेक्ट से फेस सिलेक्शन मोड ऑन करते हैं, लेट्स प्रेस एल। अब मैं अगर इसको बेवल अप्लाई करने जा रहा हूँ गाइस, इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई द बेवल, ओके, और इसके अंदर ये चीज भी बढ़ाना है या कम रखे आप, ठीक है, हमको खाली समझना है कि मिस्टेक क्या हो रहा है। आई एम जस्ट गोइंग टू मूव इट। तो अभी आप देख रहे हो कि इट्स गेटिंग प्रॉपर बेवल, मतलब सब जगह पे एक सिमिलर वैल्यूज अप्लाई हो रही है बेवल होने के लिए। बट सामने अब इसके ऊपर अगर मैं अप्लाई करता हूँ बेवल, लेट्स डिसेलेक्ट एवरीथिंग एंड सिलेक्ट दिस वन। अब अगर इसके ऊपर हम बेवल अप्लाई करते हैं गाइस, सो यू विल सी दिस द डिफरेंस ओवर हियर। यहाँ पे देखो जो बेवल की वैल्यू अप्लाई हो रही है, जो चेम्फर अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैं फर्स्ट ट्यूटोरियल से इसके बारे में बताते आ रहा हूँ, जब से ब्लेंडर का ट्यूटोरियल स्टार्ट हुआ है तब से हम इस चीज के ऊपर डिस्कशन करते आ रहे हैं, और मैं फिर से यही चीज आपको वापस से क्विक ट्यूटोरियल बना के बता रहा हूँ कि इससे क्या क्या इश्यूज होते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, इफ आई जंप इनटू द अगेन एन ऑब्जेक्ट मोड, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और एंड करके अपना मेनू ओपन करते हैं, द आइटम मेनू ओवर हियर। नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, स्केल एंड डायमेंशंस। ठीक है ना, अब इसको भी सिलेक्ट करता हूँ तो यू कैन सी दैट हमने एक्स में इसको स्केल किया था, यहाँ पे डायमेंशंस चेंज हुए, साथ में उसका यूनिफॉर्म स्केल भी यहाँ पे चेंज हुआ है। ठीक है ना, और यहाँ पे देखोगे तो उसका क्या है, यूनिफॉर्म स्केल इज द स्टिल 111। सो जब भी आप ऑब्जेक्ट मोड के अंदर आपका जो भी मैश है उसको स्केल करते हो बराबर, चाहे किसी भी एक्सिस में आपने किया हो, ठीक है ना, तो वो चीज ध्यान में रखना है कि हम उसको कैसे सॉल्यूशन देंगे। सेम चीज अगर हम इनसेट में भी देखें क्या होता है, सो लेट्स अप्लाई इनसेट ऑन दिस टू। दोनों को सिलेक्ट करते हैं, टैप करके चलते हैं इनसेट मोड के अंदर। नाउ लेट मी अप्लाई द इनसेट ऑन बोथ द फेसेस ओवर हियर। मैंने दोनों फेसेस यहाँ पे इसके सिलेक्ट किए, लेट्स प्लेस द इनसेट ओवर देयर। और मैं यहाँ पे वापस एक बार आई दबा देता हूँ गाइस, इसके ट्यूटोरियल के लिंक्स मैं दे दूंगा। इनसेट हो गया, बेवल टूल हो गया, बराबर है हमारा एक्सट्रूड, सारे टूल्स के ट्यूटोरियल्स के लिंक में एंड में हमारा सीरीज का पूरा एक प्लेलिस्ट अप्लाई कर दूंगा। प्लस यहाँ ऊपर आपको नाइफ टूल और बेवल टूल का भी यहाँ पे लिंक अप्लाई कर दूंगा, जाके देखना, उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएंगे, प्लस आप उसको बेटर बेसिक तरीके से समझ पाओगे। नाउ द थिंग इज दैट यहाँ पे आप देख रहे हो चारों तरफ हमारा विड्थ प्रॉपर तरीके से जा रहा है। बट सेम चीज अगर मैं इसके यहाँ पे शेप सिलेक्ट कर रहा हूँ, इफ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट द शेप ऑफ दिस वन एंड इफ आई प्रेस द आई ओवर हियर, नाउ यू कैन सी दैट कि यहाँ पे भी सेम इश्यू हो रहा है। देखिए यहाँ पे विड्थ कम चुक रहा है, यहाँ पे ज्यादा, सेम यहाँ पे जैसा हमारे बेवल के साथ हुआ यहाँ पे। सो नाउ टू अवॉइड दिस थिंग, लेट्स मेक इट अंडू एवरीथिंग। यहाँ पे सबको अंडू कर दे। सो वेन एवर यू डू द स्केलिंग इन ऑब्जेक्ट मोड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, जो आपने जिस ऑब्जेक्ट को स्केल किया है यहाँ पे, आपको उसको यूनिफॉर्म स्केल अप्लाई करना पड़ेगा। एंड हाउ टू डू दैट वी हैव आई हैव ऑलरेडी शोन, बट इस बार फिर से दिखा रहा हूं आप लोगों को। रीजन इज दैट, इसीलिए मैं कहता आ रहा हूं कि मेरे हर एक ट्यूटोरियल को सेकंड बाय सेकंड फॉलो करना। आपके लिए बहुत सारे छोटे छोटे चीजें बताई गई हैं जो आपको मॉडलिंग में बहुत यूजफुल होगी। अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस कर रहा हूं तो आपको ऑप्शन मिलता है अप्लाई, यहाँ पे स्केल का ऑप्शन है। लोकेशन रोटेशन इज नॉट डजंट मैटर अबाउट इनटू द इनसेट एंड एवरीथिंग। बेवल हो गया, टेक्सचर हो गया, वहां पे वो इश्यू नहीं करेगा, बट स्केल डेफिनेटली इश्यू करता है।
सो कंट्रोल ए करके आप क्या करोगे, स्केल अप्लाई कर दोगे। बराबर अभी के लिए अगर यहाँ पे स्केल देख लोगे, इसका तो एक्स क्या दिखा रही है, बाकी 111 है क्योंकि हमने खाली एक्स पे स्केल किया था। ठीक है ना। अब जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल ए करके स्केल अप्लाई कर रहा हूं, सो नाउ यू कैन सी दैट इट्स बिकम 111। सेम चीज यहाँ पे हुआ था, हमने जेड एक्सिस में इसका स्केल किया था तो उसका यूनिफॉर्म स्केल चेंज हो गया। डायमेंशन विल बी रिमेन सेम, यू कैन सी दैट डायमेंशन सेम रहेगा, नॉट एन इश्यू। ठीक है ना। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि इसको यहाँ पे हमें यूनिफॉर्म स्केल 111 होना चाहिए, किसी भी मैश या किसी भी ऑब्जेक्ट का आपका है, किसी भी मॉडल का। जब भी आप टेक्सचर के लिए या इंसेट के लिए या बेवल के लिए उसे यूज करने वाले हो, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है। तो अभी इसको भी क्या करेंगे, कंट्रोल ए करके मैंने स्केल अप्लाई कर दिया। नाउ लेट्स जंप इनटू द एडिट मोड विद दिस। एंड अब अगर मैं इन दो फेसेस को सिलेक्ट करता हूं, इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई द इंसेट, सो नाउ यू कैन सी दैट कि आपको सभी तरफ से एक ही जैसा विड्थ देखने को मिलेगा गाइस। यू कैन सी दैट कि पूरा का पूरा चारों तरफ एक जैसा विड्थ है। सेम चीज अगर वापस चलते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। अब इसको क्या करते हैं, ए करके यहाँ पे सिलेक्ट किया है। इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई द बेवल ऑन दिस वन, सो नाउ यू कैन सी दैट एक जैसा बेवल हमारे सभी एजेस के ऊपर अप्लाई हो रहा है। सो दैट इज द वन ऑप्शन दैट यू कैन डू। बराबर के आपने ऑब्जेक्ट मोड, क्योंकि नॉर्मली व्हेन इट्स अप्लाई, अब ये कहाँ पे होता है कि जब हम मॉडल बनाते हैं, द थ्री डी मॉडल्स फॉर प्रिंटिंग। बराबर है। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, दो टाइप्स के मॉडलिंग हम करते हैं। तो 3D प्रिंटिंग के लिए जो मॉडल हम क्रिएट करते हैं, तो उसको हम ऑब्जेक्ट मोड में उसका एक बेस तैयार करने के लिए पहले से ही प्रॉपर स्केल इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्रॉपर डायमेंशंस, जो रियल लाइफ में उसके रेगुलर डायमेंशंस होते हैं, लाइक सोफा, चेयर, तो अप्लाई कर देते हैं सबसे पहले। देन वी आर स्टार्टेड टू जंप इनटू द एडिट मोड, और हम फिर हम मॉडलिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। तो वहां पे हमारे लिए क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट मोड के अंदर ही उसको अप्लाई करते हैं, तो इसलिए हमें यूनिफॉर्म स्केल अप्लाई करना है। बट व्हेन यू आर वर्किंग फॉर CGI मॉडलिंग, सो वहां पे अगर इसका सॉल्यूशन करना है तो हम क्या कर सकते हैं, सो लेट्स मी डिलीट दिस मॉडल। मैं यहाँ पे इसको टैप करके चलते हैं और इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब क्या कर रहा हूं, मैं इसको एक डुप्लीकेट कॉपी करता हूँ। लेट्स मूव इनटू द वाई एक्सिस। बराबर, और एक डुप्लीकेट करता हूँ और इसको भी क्या करते हैं, वाई एक्सिस में लेके आते हैं। सो नाउ व्हाट आई कैन डू कि मैं एडिट मोड में जाऊंगा, देन व्हाट आई विल डू, मैं एस एंड एक्स एक्सिस में इसको स्केल कर सकता हूँ। ठीक है ना। अब अगर मैं वापस टैब मोड में जाके अगर इस आइटम को देखूंगा, यहाँ पे इसको एंड प्रेस करते हैं आइटम, इसका यूनिफॉर्म स्केल स्टिल 111। क्यों, क्योंकि हमने जो चेंज किया वो एडिट मोड में किया है, तो ऑब्जेक्ट मोड के डायमेंशंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाय डिफॉल्ट वो 111 रहता है, चाहे आप कैसा भी कर दो। वापस यहाँ पे जा रहा हूं, एक मैंने लूप अप्लाई कर दिया यहाँ पे सपोज, एंड देन आई विल मेक दिस लूप एज अ स्केल डाउन। मैंने इसको स्केल भी कर दिया यहाँ पे। ठीक है ना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके डायमेंशंस के अंदर, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइस। अब अगर इसके ऊपर इफ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दीज टू फेसेस, मैं ये फेसेस में सिलेक्ट कर रहा हूं, नाउ इफ आई एम गोइंग टू मेक द इंसर्ट ओवर देयर, नाउ यू कैन सी दैट कि फिर भी सभी जगह पे क्या हो रहा है, प्रॉपर तरीके से मेरा स्पेसिंग छुप रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे बेवल भी सिलेक्ट करता हूँ, सपोज आई एम जस्ट गोइंग टू सिलेक्ट दिस एज एंड शिफ्ट करके इस एज को सिलेक्ट करता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई द बेवल ओवर हियर, यू कैन सी दैट कि भाई हमारा बेवल भी एक यूनिफॉर्मली अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर। सो दैट इज द मेन थिंग, आइदर यू अप्लाई द स्केल इनटू द ऑब्जेक्ट मोड, अगर आपने ऑब्जेक्ट मोड के अंदर मैश को स्केल किया है तो, या फिर आप क्या करो कि उसको ऑब्जेक्ट मोड के अंदर उसको चेंज मत करो, उसके शेप को, उसको एडिट मोड में आके चेंज करो, तो आपको अप्लाई स्केल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसका यूनिफॉर्म स्केल क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस इज द मोस्ट common mistake beginners do into the industry. Even sometimes intermediate students or intermediate artists also doing the same kind of mistakes, and then they realize and they go back and they change. Same issue आपको होगा जब आप टेक्सचर्स भी अप्लाई करोगे, तब भी आपके लिए यही इश्यू होगा। अगर आपने वहां पे स्केल अप्लाई नहीं किया है तो आपका टेक्सचर स्केल दिखेगा, मतलब स्ट्रेची दिखेगा या फेडेड दिखेगा। उसके बारे भी मैंने शेडेड एंड मटेरियल के ट्यूटोरियल्स के अंदर दिखाया हुआ है, जरूर जाके पूरे बिगिनर सीरीज को देखिएगा गाइस। नाउ वन मोर थिंग आई वांट टू शो यू कि हम बेवल यूज करते समय कभी कभी कुछ वियर से शेप बनते हैं, बराबर है, या प्रॉपरली बेवल अप्लाई नहीं होता है। सो ये आपके लिए इस ट्यूटोरियल की 2 और टिप्स हैं जिसको ध्यान में रखना जब भी आप बेवल अप्लाई करते हैं। बेवल बिहेव वियर्डली। सो व्हाट इज हैपनिंग कि सपोज मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, नाउ व्हाट एग्जैक्टली आई डू कि मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी इसको
एक्सट्रीमली सॉरी। मैं यहाँ पे चलता हूँ एडिट मोड के अंदर, इस फेस को मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, देन ई एंड एक्सट्रूड करके मैंने इसको छोड़ दिया है, एंड देन आई विल डू स्केल डाउन टू इट, देन अगेन आई विल मेक इट एक्सट्रूड टू दिस वन। बराबर है, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा किया है, या फिर लेट्स डू अंडू। मैं और एक अंडू मरता हूँ कि सपोज मैंने इसको सिलेक्ट किया, ई करके मैंने क्या कर दिया, इसको छोड़ दिया है, ठीक है ना। सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग, अब यहाँ पे हुआ क्या है, अगर मैं इसको बेवल करता हूं, मैंने ए करके सिलेक्ट किया एंड देन कंट्रोल बी करके अप्लाई किया, नाउ यू कैन सी दैट इट्स बिहेव वेरी वियर्ड बेवल। जब हमने नॉर्मली यहाँ पे किया था, देखो ये कैसा प्रॉपर हो रहा था, बट यहाँ पे ऐसा। सो व्हाट इज द रीजन, समटाइम्स इट हैपन्स, क्या होता है कि आपके वर्टेक्स यहाँ पे डबल हो चुके हैं। इफ आई जस्ट जंप इनटू द वर्टेक्स सिलेक्शन मोड और यहाँ पे जी करके सिलेक्ट करो, यू कैन सी दैट टू वर्टेक्स आर ओवरलैपिंग टू ईच अदर। तो अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे आप, सो व्हाट यू हैव टू डू, जिस मैच में कुछ ऐसा दिक्कत हो रहा है, सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, बट आई विल शो यू वन कॉमन ऑप्शन है विच इज क्विक वन। तो आप यहाँ पे क्या करो, ए करके मैश को सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे अब वर्टेक्स सिलेक्शन के अंदर आप यहाँ पे वर्टेक्स में जा सकते हो, या आई थिंक इट इज इनटू द मैश, और आपको मर्ज का ऑप्शन मिलेगा, यस इट इज इनटू द मैश। आप मैश में जाओगे और यहाँ पे मर्ज में जाओगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है बाय डिस्टेंस, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे देखना है कि आपको कुछ वैल्यूज दिखाई देगा, ब्लेंडर आपको एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। तो जंप इनटू द मैश, चले जाओ मर्ज के अंदर एंड देन डू द बाय डिस्टेंस। जैसे ही आपने बाय डिस्टेंस किया, इट शोज दैट रिमूव 4 वर्टिसेस, क्योंकि यहाँ पे जो हमने एक्सट्रूड किया था वो एक फेस था जिसके पास 4 वर्टिसेस थी, और 4 वर्टिसेस 4 के साथ ओवरलैपिंग कर रही थी। तो जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 वर्टिसेस जो थी डबल ओवरलैप हो रही, उसको क्या कर दिया उसने, रिमूव कर दिया। एंड देन अगेन इट हैज द ऑप्शन, यहाँ पे आप मिनिमम वैल्यू अप्लाई करो। समटाइम्स इट हैपेंस कि भाई बहुत कम चेंजेस रहता है उस वर्टेक्स के बीच में वैल्यू, तो आप इसको डिफाइन भी कर सकते हो कितना दूर या कितना ज्यादा करना है, बट हो सके उतना मिनिमम रखिए ताकि आपको ये हेल्प आउट होगा, बराबर आपके लिए वो बेटर तरीके से काम करेगा। अब तो एक ये ऑप्शन हो गया। अब अगर मैं इसको बेवल करता हूँ गाइस, तो यू कैन सी दैट इज गिविंग अ प्रॉपर बेवल जैसे हमें पहले मिला था वैसा। तो वर्टेक्स ओवरलैपिंग होते समय भी ये दिक्कत होगी। उसके बाद एक और प्रॉब्लम होता है गाइस, इसके लिए मैं बता चुका हूं हमारे आगे के ट्यूटोरियल, इट इज अबाउट द शेड स्मूथ एंड मैश नॉर्मल्स, बराबर, तो उसको भी जाके जरूर देखिएगा। अब अगर मैं यहाँ पे सपोज एक सिलेक्ट कर रहा हूँ फेस, लेट्स अंडू दिस वन, मैं इसको अंडू करता हूँ एक बार। इस फेस को सपोज मैंने सिलेक्ट किया हुआ है गाइस, ओके, लेट्स सिलेक्ट दिस फेस। मैं यहाँ पे इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ एंड लेट मी अप्लाई दैट, कि मैं यहाँ पे चलता हूँ मैश के अंदर and let me see that, okay, I will apply the let me see, okay, ओके, मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, इसको एफ फ्लिप किया हुआ है। सो नाउ यू कैन सी दैट कि अगर मैं यहाँ पे फेस ओरिएंटेशन ऑन करता हूँ, मेरे बाकी के सारे फेस यहाँ पे दिखते हैं ब्लू, और ये मेरा हो चुका है रेड। अब होगा क्या, इन सम केसेस व्हेन यू डू द मॉडलिंग, गलती से ऐसा हो जाएगा कि आपका फेस का नॉर्मल उल्टा हो गया है, आपने गलत जगह पे उसको एक्सट्रूड कर दिया है, बराबर, या फ्लिप कर दिया है अपने फेस को। अब क्या होगा अगर मैं इसको बेवल करने जाता हूँ, इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई द बेवल ऑन दिस वन, बराबर है, मैं टैप करके यहाँ पे चलता हूँ, ए करके सिलेक्ट करता हूँ, अप्लाइंग द कंट्रोल बेवल, अगेन द सेम काइंड ऑफ इश्यूज आर कमिंग ओवर देयर, बराबर। अगर सेम चीज वापस और करता हूं कि मैं इस फेस को भी सिलेक्ट करता हूं एंड देन प्रेस ऑल्ट एंड एन, मैंने इसको भी फ्लिप कर दिया है। सो नाउ इफ आई एम गोइंग टू शो यू कि यहाँ पे आप वापस देखोगे, सो यू कैन सी दैट इन दोनों फेसेस का रेड कलर दिख रहा है। सो लेट्स जंप अगेन बैक इनटू ऑन दिस वन। अब मैं वापस क्या करता हूं, यहाँ से फेस ओरिएंटेशन ऑफ करता हूं। इसके लिए जरूर जाके ट्यूटोरियल देखिएगा गाइस, जो शेड स्मूथ से रिलेटेड ट्यूटोरियल है, एंड शेड स्मूथिंग एंड बेसिक शेडर एडिटर के साथ, शेडिंग के साथ, उसके अंदर सारी चीजें मैंने मेंशन की है बहुत डिटेल में, आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा, जाके उसको जरूर देखिएगा। मैं लिंक पूरा बिगिनर सीरीज का लिंक एंड में प्लेलिस्ट का लिंक पूरा प्रोवाइड कर दूंगा, हर चीज को जाके बेटरली देखिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, वापस अगर इसको टैब मोड में जाते हैं एंड ए करके सिलेक्ट करता हूँ, इफ आई एम गोइंग टू अप्लाई द बेवल, यू कैन सी दैट इट्स रियली गोइंग टू बी बिहेव। ऐसा अगर कुछ होता है आपके साथ तो आप क्या कर सकते हो, यू कैन चेक इट, यहाँ पे आप जाके इसको चेक कर सकते हो। इफ इट इज लुक लाइक दैट वन, या तो आप दो ऑप्शन चेक कर लो। पहला ऑप्शन क्या चेक करोगे आप, दैट इज अबाउट के वर्टेक्स ओवरलैप तो नहीं हो रहे हैं, तो ए करके मर्ज वाला ऑप्शन आप अप्लाई कर सकते हो। उसका कीबोर्ड शॉर्टकट भी है, दैट यू हैव टू प्रेस द एम, तो सीधा मर्ज का ऑप्शन आपके लिए ओपन हो जाएगा, ठीक है ना। सो दैट इज नॉट एन इश्यू कि मैं यहाँ पे सपोज ए करके सारा सिलेक्ट करता हूँ, इफ आई प्रेस द एम, तो सेम ऑप्शन जो यहाँ पे आ रहा था मैश के अंदर मेरे पास,
बराबर। मर्ज का वही ऑप्शन आप कीबोर्ड शॉर्टकट एम से देख सकते हो। दूसरा यहाँ पे क्या करोगे आप, ओवरलेस में जाके फेस ओरिएंटेशन ऑन करके चेक कर लो। अगर कोई फेसेस रेड दिख रहे हैं तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रेस द ऑल्ट एंड एन। यहाँ पे ऑल्ट एंड एन प्रेस करना है। दो ऑप्शन है, अगर आप क्या कर सकते हो, या तो इन दोनों को सिलेक्ट करो, ऑल्ट एंड एन प्रेस करो एंड मेक द फ्लिप, तो एक ये ऑप्शन है। या फिर आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो कि सपोज आपको वियर दिख रहा है, यू डोंट वांट टू चेक इट आउट, सो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, मेरे को यहाँ पे सपोज फेस ओरिएंटेशन में नहीं आना है, अगेन व्हाट आई विल डू कि मैं यहाँ पे ऑल्ट एंड एन प्रेस करके उनको फ्लिप करता हूँ, और मुझे नहीं आना है फेस ओरिएंटेशन में, बिकॉज नाउ आई हैव द आइडिया कि भाई ये इश्यू क्यों हो रहा है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट होल्ड द मैश, बराबर। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऑल्ट एंड एन प्रेस करूंगा और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, अभी देख लो ये क्या है, ध्यान में रखना फेस ओरिएंटेशन में ये भी दोनों रेड है, ठीक है ना। मैं वापस ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मेरे दोनों ऑल्ट ए करके या फिर ए करके मैंने दोनों सिलेक्ट कर लिया पूरा का पूरा, देन यू हैव टू प्रेस ऑल्ट एंड एन, और यहाँ पे आप क्या करोगे, रिकैलकुलेट आउटसाइड, बराबर। सीधा इस पे क्लिक करो, रिकैलकुलेट आउटसाइड। जैसे मैंने क्लिक कर दिया, नाउ लेट्स सी दैट व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। तो देखो क्या हो गया, उसने नॉर्मल्स को सारे बाहर की तरफ शिफ्ट कर दिया। नॉर्मल्स कैसे दिखते हैं वो सारा ट्यूटोरियल्स में आगे के मैंने दिखाया हुआ है गाइस, शेडिंग स्मूथ वाले ट्यूटोरियल के अंदर जाके जरूर दिखेगा। व्हाट शेड स्मूथ एंड बेसिक शेडिंग के अंदर ये सारी चीजें मैंने डिटेल में दिखाई हुई है गाइस। सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स or these are the basic mistakes we made while we are using Inset and Bevel tool. So avoid these things, you have to follow some basic options। जो मैंने बेसिक चीजें बताई वो आपको जस्ट खाली फॉलो करनी है गाइस, nothing else you have to do। So I hope you understand in really good way, आपको बहुत ही बेटर तरीके से समझ में आएगा। तो ट्यूटोरियल को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना, चाहे वो बिगिनर्स हो चाहे वो इंटरमीडिएट हो, हर कोई ये छोटी छोटी मिस्टेक करके अपने काम की टाइमिंग बढ़ा लेते हैं और उसको थोड़ा मैशी बना देते हैं। तो प्लीज शेयर कीजिएगा उनके साथ। देन ऑल्सो कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि आपको मेरे ट्यूटोरियल्स कैसे लग रहे हैं, आपको यूजफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, डिटेल में जरूर बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ एंड गुड बाय।